हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, अभी तो 10 पार्टिसिपेंट हुए हैं। इधर चले गए सारे बाकी। क्लास थी इससे पहले आप लोगों की क्लास थी। नीचे तो कब खत्म होगी ये क्लास आप लोगों की या अभी हो रही है? हाँ भाई, मीरब अशरफ, कायनात, मनीबा तारिक, मरियम मुख्तार, कायनात। अच्छा बेटा, मैंने आप लोगों को नोट सेंड किए थे, आपके CR GR को। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि उन नोट्स को एक कॉपी पेंसिल पर लिखकर मोबाइल से उतार कर रख लिया करो सामने, ताकि हमने उस चीज़ को डिस्कस करना होता है। देखो बच्चे, अगर मैं आपको वीडियो भी बनाकर भेजूंगा ना, तो वो भी यही होगी। मैंने उसी पेज को एक्सप्लेन करना है। तो इसलिए बस इंशाल्लाह सितंबर में, कल का आई थी खबर कि कल हो रहा है, कॉलेज खुल रहे हैं सारे। तो और बस 15-14 दिन की बात है। तो महीने की बात है, कुछ छुट्टियां आ जानी होती हैं। तो कॉलेज आप लोगों को छुट्टियां कब हैं ऑनलाइन की? अब मंडे को तो क्लास नहीं होनी आपकी, या होनी है नेक्स्ट? फ्राइडे टू संडे ईद हो रही थी, यानी 3 छुट्टियां बस आपको? यानी 3 छुट्टियां, जुमा हफ्ता इतवार बस? अच्छा, मंडे को क्लास होगी आप लोगों की? वाह भाई वाह, बड़े मसरूफ हो भी आप लोग तो फिर। अच्छा, 3 छुट्टियां। इसी तरह उन लोगों को, सेकंड ईयर वालों को भी ऐसे ही है, उनकी भी 3 छुट्टियां।
अच्छा, 2 अगस्त तक। ठीक। आप लोग तो बड़े बड़े पढ़ाकू हो भी, सारे पढ़ने वाले बच्चे हो। कॉलेज भी सारा पढ़ने वाला है, 3 छुट्टियां मिली हैं आप लोगों को। अभी कायनात। अच्छा बच्चों, नोट्स अपने सामने रखो। वो जो पेज मैंने आपको दिए थे, एक पेज है मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा। ये मैंने करवा भी दिया था, फिर भी मैंने आपको भेज दिया, सेंड कर दिया है। मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा, मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा। अब बेटा, जो आप लोग ऑनलाइन होते हो, आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो मुझे तो नहीं पता चलता कि कौन बच्चा मीटिंग से निकल गया है, कौन बच्चा रह गया है। मैंने तो आगे तसलसल के साथ चलते जाना है ना, तो मैंने पढ़ाते जाना है। तो या तो मुझे पता हो कि भी आप लोग जो है वो मीटिंग से निकल गए हो, तो फिर भी मुश्किल हो जाता है दोबारा दोबारा हर बच्चे को निकाल पढ़ाना। तो इसकी कमी पेशी जो है, जब आप क्लास में आओगे तो दोबारा उसकी रिवीजन करवा दूंगा इंशाल्लाह। तो इसमें फिर आप जो है क्लास में दोबारा मैं ए से स्टार्ट कर दूंगा, अलिफ से स्टार्ट कर दूंगा आपको, और जल्दी जल्दी इसको करवा देंगे, ताकि हमारा जो है वो पिछला भी सारा कवर हो जाए, और नेक्स्ट जो है वो आगे इन फ्यूचर जो है जो हमने कर रहे हैं वो भी हमारा कंप्लीट हो जाए। तो डोंट वरी, घबराना नहीं है आप लोगों ने कि किसी का नेट इश्यू हो जाता है, कोई और सिलसिला बन जाता है। तो क्योंकि हमारा जो काम है ये असल में है वाइट बोर्ड वाला, तो वाइट बोर्ड की जो है वो उसके उसको उसके ऊपर हल करना है। अब यहाँ पर अगर मैं सपोज ये मोबाइल में भी या लैपटॉप में वाइट बोर्ड निकालता हूँ, तो उसको नोटेशंस निकालनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, स्टैट मैथ की ना, स्टैट की नोटेशंस निकालनी मुश्किल हो जाती है। इसलिए ये बड़ा मुश्किल मरहला है। आप नहीं फेस कर रहे हो, ये जितने भी कॉलेजेस में पढ़ा रहा हूँ सारे कॉलेजेस ये मसला फेस कर रहे हैं वो, तो इसलिए बार उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। अब आप लोग तो अभी तो आपका ऑनलाइन होना है पेपर, रिफा में तो ऑनलाइन पेपर भी हो गए, उनको ऑनलाइन पेपर में उनको पढ़ाया, ऑनलाइन पेपर लिए उनके। जस्ट एमसीक्यूज, कोई न्यूमेरिकल नहीं दिया, जस्ट एमसीक्यूज, एससीक्यूज और फिलिंग द ब्लैंक्स, ये देकर उनके रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जो है मैंने पेपर ले लिए हैं उनके। तो बहरहाल बेटे, घबराना नहीं है। मुझे एहसास है आप लोगों का कि जो चीज़ वाइट बोर्ड पे करवाई जाएगी उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। और बाकी फिर नेट का भी इशू होता है, कुछ बच्चे ऐसे बेचारे दूर दराज इलाकों में होते हैं, उनके नेट का होता है मसला, नेट नहीं आ रहा होता, सिग्नल नहीं आ रहे होते, तो उनकी कमी पेशी का भी मुझे एहसास है। तो वो चीज़ जो है वो उनकी डेफिशिएंसी जो है उसको मेकअप कर लेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह, जब फ्यूचर में हम अपनी क्लास लाइव लेंगे तो उसमें सारा कुछ जो है वो सिलसिला पूरा हो जाएगा। बहरहाल आज जो है, अब आप लोगों ने ये मेरा बेटा निकालो मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा। ये मैंने दोबारा मैं करवा रहा हूं आप लोगों को, मैंने इसे सेंड कर दिए, पेज भेज दिए। मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा, ये बेटा 2 किस्म से निकल सकता है। एक है ऑड केस जिसको ताकदाद कहते हैं, एक है इवन केस जिसको जुफ्तदाद कहते हैं। मीडियन का मीडियन को जब ऑड केस में लेते हैं तो n+1/2 ये फार्मूला है इसका, n+1/2 ये इसका फार्मूला है। मसलन फाइंड मीडियन जो है
स्मॉल n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें एक सवाल में लिखा है कि फाइंड द मीडियन 2 9 0 8 11। नीचे बेटा मैंने लिखा है सॉल्यूशन SOL। जब इसको हल करते हैं तो सबसे पहले आपने इसको अरेंज करना है। इसको अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी तरतीब नजूली में लिखना है, छोटी रकम से बड़ी रकम की तरफ। सबसे छोटा नंबर 0 है, पहले 0 बेटा लिख लिया, फिर 2 लिखा, फिर इसमें 8 लिखा, फिर 9 लिखा। वो मैंने गलती से 9 लिख दिया है, आप इसको अरेंज करना है। पहले 0 लिख देना है, फिर 2 लिखना है, फिर 8 लिखना है, फिर 9 लिखना है, फिर 11 लिखना है। अब स्मॉल n बेटा आपके पास 5, 1 2 3 4 5। फार्मूला है n प्लस 1 यानी 5 जमा 1 तकसीम 2। ये आपको नजर आ रहा होगा, 6 तकसीम 2 थर्ड वैल्यू। अब थर्ड वैल्यू कौन सी है? 8। ये 9 मैंने गलती से लिख दिया है। तीसरी रकम कौन सी है? 8। तीसरी रकम बेटा कौन सी है? 8। तो वो आपके पास जो है वो 8 जो है वो आंसर है मीडियन का, ऑड केस में। अब जब इवन केस में लेकर चलते हैं तो मीडियन का फार्मूला है 1/2 इंटू n/2 प्लस n+2/2। ये फार्मूला है। सवाल है, क्वेश्चन जो है, कैलकुलेट मीडियन 2 9 10 4 3 8। इसका बेटा आपने मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले जब इसको सॉल्व करोगे तो आपने इसको अरेंज करना है। अरेंज करोगे तो आपके पास जो है वो पहले 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा। फिर इसको काउंट करना है। n किसके बराबर है? 6 के बराबर। अब 6 इवन है, ऑड है? इवन है। तो फार्मूला जो मैंने अभी लिखा है ऊपर उसको देखना है, यानी 1/2 इंटू n/2 प्लस n+2/2। ये फार्मूला जो काटा हुआ ना, n+2/2, n+2 ऊपर ब्रैकेट के ऊपर और बटे के नीचे 2 है, n+2/2। अब 1/2 वैसे लिखना है, n की जगह 6/2 लिखना है, प्लस n+2 यानी 6+2 लिख देना है, ओवर 2 कर देना है। अब इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है, सिंप्लीफाई करना है, यानी 1/2 6/2 से बेटा मुराद है थर्ड वैल्यू। 6 तकसीम 2 करोगे तो 3 आ जाएगा, जमा का निशान। फिर 6 जमा 2 8, 8 तकसीम 2 4, फोर्थ वैल्यू। अब ये नहीं कि 3 और 4 को जमा कर देना है। अब आपने जो तरतीब दी ना, अरेंज किया है डाटा ऊपर, वो 2 3 4 8 9 10 में, इनमें थर्ड वैल्यू है 4। तीसरी रकम कौन सी है इस लाइन में? 4। और चौथी रकम कौन सी है? 8। इन 4 और 8 को जमा करना है, फिर जमा करके 2 पर तकसीम कर देना, जो बाहर 1/2 लिखा हुआ है। 8 4 12, 12 तकसीम 2 करोगे तो 6। तो ये 6 जवाब आपके पास आ जाएगा। ये है जी मीडियन को ऑड केस में और मीडियन को इवन केस में। बेटा ये पहले बताओ, ये जो मैंने पेज सेंड किए हैं अपने सामने रखे होंगे आपने ईमानदारी के साथ, और आपको समझ आ गई है? बताएं, शाबाश। जी बेटा समझ आ गई है? अभी कायनात, वॉइस आरिफ, मरियम मुख्तार, फातिमा, समझ आ गई?
अब बेटा अगर आपको एमसीक्यूज की शक्ल में आ जाए ना सवाल, ये पेपर में यूएचएस में, तो आपने पता क्या करना है, आपने जल्दी से उसको तरतीब देना है, कोई फार्मूला नहीं लगाना आपने, और सेंटर वैल्यू निकाल लेनी। जिस तरह की ऊपर वाली है ना, ऊपर आपने तरतीब दी है 0 2 8 9 11, तो सेंटर में क्या आता है 8, तो डायरेक्ट आपने 8 वो नीचे ऑप्शन में लिखा होगा। इसी तरह इवन केस में जल्दी से आपने तरतीब दे देना है, अरेंज कर देना है, और सेंटर में 4+2 4 और 8 आती है, दो उधर छेड़ दो, दो तीन उधर छोड़ दो, 9 8 10 उधर छोड़ दो, बाकी 4 8 आती है। तो इन दोनों को जमा कर दो, दो पर तकसीम कर दो, तो डायरेक्ट आपके पास जवाब है। ये यूएचएस में तरीकाकार है, जब आप वहां पे उसको डायरेक्ट यानी एमसीक्यूज की शक्ल में सवाल आ जाए तो आपने उसको हल कर लेना है। लेकिन जब आपको एससीक्यूज की शक्ल में आंसर सवाल आए तो आपने कैलकुलेट करना है, फार्मूला लगाकर हल करना है, फिर नंबर मिलेंगे आपको। ये बेटा जेहन में रखना आप लोग। ये तो था बेटा इवन केस और ऑड केस में मैंने आपको दो सवाल भेजे, दोनों सवाल मैंने हल किए। अब दो सवाल नीचे प्रैक्टिस के लिए मैंने लिखे हुए, लो मेरे बच्चों उसको सॉल्व करके मुझे दिखाओ, शाबाश, हरी अप। उन सवालों को, ये दो सवाल लिखे हुए हैं नीचे, 2.9 6.8 4.2 3.7 8.10 8.10। सेकेंड क्वेश्चन 11 19 10 8 6 4 20 एंड 26। इसको मेरा बेटा सॉल्व करके दिखाओ, एक इवन केस का है और एक ऑड केस का है, दोनों का आंसर निकाल कर दिखाएं, शाबाश, हरी अप, जल्दी कर दो। ये हल करें, शाबाश, जल्दी से। अब आज जल्दी से हल करके दिखाएं बेटा, 5 मिनट लेकर 10 मिनट ले लें आप, लेकिन तसल्ली से इसको आराम से करें, कोई जल्दी नहीं है।
भाई हल कर लिए? क्या आंसर आते हैं? आज क्लास किधर चली गई? 21 बच्चे सारे, 21 स्टूडेंट है सारे, किधर गए अभी सारे? आज दूसरी क्लास में आएंगे। अभी हल कर रहे हो? हाँ बेटा, सॉल्व कर रही है। दो सवाल जो दिए थे। जी क्या आंसर आता है? आवाज नहीं आ रही आप लोगों को?
मरियम मुख्तियार, हाँ जी, आंसर बताओ बेटा, आंसर क्या आ रहा है मरियम? अच्छा, अभी नेक्स्ट क्लास में इसकी डेफिनेशन तो आपने लिख ली होगी। व्हेन द डाटा अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, द मिडल वैल्यू इज कॉल्ड मीडियन। जब आप डाटे को अरेंज करते हो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो फिर मिडल वैल्यू जो है वो आपके पास क्या कहलाती है? मीडियन कहलाती है। तो ये अब आज अभी इसको रखो। मेरा ख्याल है कुछ बच्चों ने अभी उतारे नहीं है कापी पे। मैंने कहा था कि कापी पे से बेटा उतार कर उसको सामने रखो, ताकि फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूं। इस तरह नहीं समझ आएगी आपको। सारे बच्चे अपनी अब मैं ग्रुप डाटा बढ़ाया है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि उस कापी को उतार कर सामने सवाल को सामने रखो, फिर मैं उसको एक एक लाइन को एक एक्सप्लेन करूंगा। इस तरह नहीं समझ आएगी आपको जिस तरह आप कर रहे हो कि बस मेरी बात सुनते जाओगे तो कोई फायदा कोई नहीं। जब तक आप वो पेज अपने सामने नहीं रखोगे जो मैंने आपको सेंड किया हुआ है, और समझ ले कि वो व्हाइट बोर्ड है और मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये है चीज। लेकिन आप लोग करोगे तो फिर है ना। हाँ जी। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर वो कर लेंगे, दूसरा ग्रुप डाटे में सवाल हल कर लेंगे। हाँ भाई, कायनात। हाँ भाई, किधर गई कायनात, किधर गई? अब मोइज आरिफ किधर गया? वॉइस किधर चले गया सारे?